नमस्कार। सुबह की सुर्खियों के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी और मैं आपको बताऊंगी कि झारखंड के कुछ प्रतिष्ठित अखबारों ने किन किन खबरों को प्रमुखता से उठाया है। सबसे पहले हम बात करेंगे सन्मार्ग दैनिक अखबार की। सन्मार्ग दैनिक अखबार में पहले पन्ने पर बेहद ही खूबसूरत तस्वीर छपी है। केरवा जे फरेला घवद से ओह पर सोगा मंडराए। ये बेहद ही खूबसूरत तस्वीर। 4 दिवसीय जो है छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी थी नहा खाए से। आज डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और कल उगते सूर्य के साथ अर्घ्य देने के साथ पारण किया जाएगा। वहीं खरना महाप्रसाद के साथ झारखंड में चुनावी महासमर का शंखनाद। 5 फेज में 30 से मतदान, 23 दिसंबर को नतीजा, यानी कि विधानसभा चुनाव की घोषणा जो है कर दी गई है। 5 चरणों में जो है वो चुनाव होना है, जिसमें दूसरे चरण का मतदान 7 तारीख को, तीसरे चरण का 12, चौथा चरण 16 और 5वां चरण 20 दिसंबर को। और चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता भी जो है वो लागू कर दी गई है। पहले चरण में कुल सीटों की जो संख्या है वो 13 है, दूसरे चरण में कुल सीटों की संख्या 20 है, तीसरे चरण में कुल सीटों की संख्या 17 और चौथे चरण में कुल सीटों की संख्या 15 है और वहीं 5वें चरण में कुल सीटों की संख्या 16 है। यानी 81 जो सीटें हैं उसमें 5 चरणों में चुनाव कराया जाना है। यानी 5 चरणों में चुनाव, 5 फेज में 30 तारीख से यानी 30 नवंबर से जो है वो मतदान होंगे और रिजल्ट जो है वो 23 दिसंबर को रिजल्ट का अनाउंसमेंट किया जाएगा। वहीं 2014 चुनाव की फोटो कॉपी है इस बार का विधानसभा चुनाव, सिर्फ तारीख जो है वो बदल दी गई है। वहीं दूसरे पन्ने पर झाविमो के बिना क्या भाजपा के रथ को रोक पाएगा बिखरा विपक्ष। तो झाविमो ने जो है वो महागठबंधन से खुद को अलग कर लिया है, तो उस पर ही है कि क्या झाविमो के बिना भाजपा के रथ को रोक पाएगा बिखरा हुआ विपक्ष। वहीं जातीय स्वाभिमान व पिछड़ों की हिस्सेदारी के बीच झूल रही है पलामू की राजनीति। और तीसरे पन्ने पर रांची के छठ घाट सज धज कर तैयार। छठ घाटों को चमकाने में कई समितियों ने निभाई है अहम भूमिका। और रविवार के दिन उदयमान सूर्य को अर्घ्य एक महासंयोग, ये कहा है पंडित रामदेव ने। वहीं दैनिक भास्कर में जो है वो पहला पन्ना छठमई है, यानी सिर्फ छठ ही ऐसा पर्व है जिसमें डूबते सूरज की पूजा होती है, क्योंकि दुनिया कहती है कि जिसका उदय होता है उसका अस्त होना तय है। और छठ पर्व हमें सिखाता है कि जो अस्त होता है उसका उदय होना भी तय है। और आज सबसे देर तक सूर्य कहाँ रहेंगे ये भी बताया गया है। गुजरात के कच्छ की जो तस्वीर है वो 6:05 बजे की है। आज सबसे आखिरी में अर्घ्य यहाँ पर दिया जाएगा। यहाँ सूर्य पूजा का मतलब भी अधिकतर लोगों ने छठ व्रतियों से ही जाना है। तो ये पूरा पन्ना छठमई है दैनिक भास्कर का। और वहीं चुनाव आयोग की खबर भी जो है वो लगभग सभी अखबारों में प्रमुखता से उठाई गई है। मत व्रत के 5 अर्घ्य, 30 नवंबर से 20 दिसंबर तक 5 चरणों में चुनाव। नतीजे जो हैं वो 30 दिसंबर को आएंगे। रांची सीट पर चुनाव, तीसरे चरण में 12 दिसंबर को मतदान। और आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। नहीं होंगे कोई नए काम और सरकारी होर्डिंग्स भी जो हैं वो अब उतार लिए गए हैं। और इस चुनाव में पहली बार झारखंड से हो रही है शुरुआत। दिव्यांग और 80 से ज़्यादा उम्र के वोटरों को घर घर पहुंचाए जाएंगे पोस्टल बैलेट। तो नया चुनाव, पुराना शेड्यूल 2014 जैसा ही है यहाँ पर चुनाव। 2019 का भी फर्क जो है वो सिर्फ तिथि यानी कि तारीख का है। वहीं दूसरा और 5वां चरण हो सकता है भाजपा के लिए मुश्किल। इन चरणों की 50% सीटों पर पार्टी को लोकसभा चुनाव में नहीं मिली थी बढ़त। और वहीं हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा विपक्ष। तो ये थी दैनिक भास्कर के बाद प्रभात खबर में भी पहले पन्ने पर छठ महापर्व पर झारखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल। पहला चरण 13 विधानसभा सीट पर 30 नवंबर को, दूसरा चरण 20 विधानसभा सीट पर 7 दिसंबर को, तीसरा चरण 17 विधानसभा सीट पर 12 दिसंबर को और चौथा चरण 15 विधानसभा सीट पर 16 दिसंबर को और 5वां चरण 16 विधानसभा सीट पर 20 दिसंबर को। तो रांची में तीसरे चरण में मतदान होना है, यानी 12 दिसंबर को 17 विधानसभा सीटों के लिए। कुल जो है यहाँ पर 81 सीटें हैं। और वहीं दूसरे पन्ने पर चुनाव के 5 चरण, 37 दिग्गज जो हैं वो मैदान में हैं। तो 37 दिग्गज ये लिस्ट है प्रभात खबर में।
पहले चरण 3 दिग्गज, तीसरा चरण 10 दिग्गज, चौथा चरण 8, दूसरा चरण 10, पांचवा चरण 10। और वहीं राज्य में 30 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच 5 चरणों में विधानसभा चुनाव, रिजल्ट 23 को। डिटेल से इस खबर को छापा गया है। और आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देंगी छठ व्रती। छठ आज जो है वो डूबते सूर्य को, अस्ताचलगामी सूर्य को जो है वो अर्घ्य देंगी और कल जो है उगते सूर्य को, उदयमान सूर्य को अर्घ्य के साथ जो है वो पारण किया जाएगा। वहीं दिल्ली सरकार ने हेल्थ इमरजेंसी घोषित की, सभी स्कूलों को 5 नवंबर तक बंद किया। गैस चेंबर में तब्दील हुई देश की राजधानी, जहरीली हुई वहां की हवाएं। तो ये थी प्रभात खबर की बात। दैनिक जागरण का रुख करेंगे। दैनिक जागरण में भी पहले पन्ने पर चुनाव की ही बात है। कुल मिलाकर सभी अखबारों में आज छठ और चुनाव, यही 2 महत्वपूर्ण खबरें हैं जो पूरे अखबारों में छापी गई हैं, पहले पन्ने से लेकर लगभग तीसरे पन्ने तक। झारखंड में 5 चरणों में विधानसभा चुनाव, रांची, हटिया, कांके, सिल्ली व खिजरी में तीसरे चरण में 12 दिसंबर को होना है मतदान। आदर्श आचार संहिता प्रभावी। वहीं भाजपा ने किया चरणों में चुनाव का स्वागत, विपक्ष ने किया इसका विरोध, क्योंकि विपक्ष लगातार चाह रहा था कि 1 चरण में चुनाव कराया जाए, ना कि 5 चरण में। वहीं भाजपा का कहना था कि यहाँ के कई जिले जो है वो नक्सल प्रभावित हैं, तो यहाँ पे 5 चरणों में जो है वो चुनाव होना चाहिए, और वैसा ही हुआ। वहीं अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य, आज घाट सजकर तैयार, और नो एंट्री में भी घाट जाने वाले व्रतियों के वाहन को मिलेगा प्रवेश। ये थी जागरण की बात। हिंदुस्तान का रुख करेंगे। हिंदुस्तान में भी पहले पन्ने पर चुनाव की ही खबर है। चुनावी बिगुल जो है वो फूंक चुका है। अब सभी पार्टियों ने जो है वो अपनी अपनी कमर कस ली है। 30 नवंबर से जो है वो चुनाव, पहला चरण का मतदान शुरू हो जाएगा और 23 दिसंबर को जो है वो परिणाम आ जाएंगे कि किसकी जीत हुई है और किसकी हार, किसका डंका बजा है और किसका नहीं। वहीं 30 नवंबर से 5 चरणों में मतदान। पूरे राज्य में मतदान के लिए कई बूथ बना गए हैं। नक्सल प्रभावित इलाकों में पुख्ता सुरक्षा रहेगी और आदर्श आचार संहिता जो है वो लागू हो गई है। वहीं शहर में आज और कल बड़े वाहनों का प्रवेश बंद, नो रूट में आवाजाही कर सकेंगे वाहन। यह निर्णय जो है छठ महापर्व को लेकर किया गया है कि जितने भी बड़े वाहन हैं उनका प्रवेश जो है वो निषेध कर दिया गया है। स्पेशल ट्रेनों की सीटें भी जो है वो फुल चल रही हैं। वहीं हाईवा से कुचलकर युवक की मौत, बवाल और गलती से भेजी गई सूची। निदेशक रिम्स का यह मामला है। रिम्स प्रबंधन द्वारा स्वास्थ्य विभाग को भेजी गई सूची को लेकर शुक्रवार को रिम्स निदेशक डॉक्टर DK सिंह ने डॉक्टरों के साथ बैठक की। टेलीमेडिसिन में आयोजित बैठक में हालांकि कोई निर्णय नहीं लिया गया, लेकिन इतना जरूर हुआ कि डॉक्टरों ने इस मामले में कोर्ट जाने की तैयारी भी लगभग पूरी कर ली है और हिंदपीढ़ी थाने का नया भवन जो है वो जल्द ही बनाया जाएगा। तो ये थी आज की सुर्खियां। खबरों पर अपनी अपडेट और नजर बनाए रखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।